हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 59, जो कि है 28 नवंबर 2020 की वर्कशीट। और ये जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें आपका लेसन 5 है 100 ड्रेसेस 1। उसी में छोटा सा इसमें से पैराग्राफ उठाया गया है। इसके बारे में ये है असल में मैडी के बारे में। याद है ना आपको, 3 कैरेक्टर होते हैं स्टोरी के अंदर, पैगी, मैडी एंड वांडा। देखो ये लिखा हुआ है, पैगी, मैडी एंड वांडा, यही 3 कैरेक्टर हैं, इन्हीं के ऊपर स्टोरी की सारी बेस्ड है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं इस छोटे से पैराग्राफ को, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। तो देखो यहाँ पे मैडी जो है वो सोच रही है कि शायद उसने वांडा की तरफ ध्यान ही ना दिया होता अगर पैगी ये जो ड्रेस गेम है इसको इन्वेंट ना करती। ये ड्रेस गेम क्या है? ये वही वाला गेम है जिसमें बार बार ये लोग जाते थे किसके पास, वांडा के पास, और उसको तंग करते थे, कहते थे कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव। वो कहती थी 100 ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, ऐसा कहती थी ना वो, उसका मजाक उड़ाते थे। वही वाला गेम है ये। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। लेकिन वो सोचने लगी, कौन, मैडी, कि क्या हो अगर जैसे वांडा को तंग कर रहे हैं कल को मेरे को भी तंग करने लगे कि भाई तेरे पास कितनी ड्रेस है। शी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा, क्योंकि ये उतनी गरीब नहीं थी जितनी वांडा थी, पर हैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन ये भी गरीब थी। ठीक है, ये भी पैगी के जो कपड़े थे इसकी माँ उसको थोड़ा मॉडिफाई करके इसको दिया करती थी पहनने के लिए कि कोई पहचान ना पाए, ये भी गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड ए 100 ड्रेसेस। और ये कहती है हाँ हाँ जाहिर सी बात है, कम से कम मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है ना, लेकिन क्या हो अगर मेरा भी मजाक उड़ाए वो लोग। तो आइए चलिए सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। वीडियो पूरा देखो, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ये आपके एग्ज़ाम में। तो वीडियो एंड तक देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ शी इन द अबव लाइन्स। तो मैंने आपको बता ही दिया कौन है वो, शी कौन है इसमें, मैडी है। मैडी कह रही है, ऊपर की लाइन है, ठीक है, और एलन तो कोई है ही नहीं इस लेसन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, विच एक्सप्रेशन कैचेज मैडी इमोशन इन द सेंटेंस बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। तो भाई अगर वो उसका मजाक उड़ाने लग जाए पैगी और उसके जितने भी फ्रेंड है उसके, तो क्या एक्सप्रेशन रहेगा उसका, ये वाला। चिंता कर रही थी वो, ठीक है, सोच रही थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। देखो पैगी वाज पुअर ना, बिल्कुल भी पुअर नहीं थी, वो तो अमीर थी बहुत ज़्यादा। मैंडी एंड वांडा बोथ वर पुअर, यस, हाँ दोनों गरीब थे। मैडी वॉज वरीड दैट पैगी माइट मॉक हर एज वेल। मैडी चिंता कर रही थी कि पैगी उसका भी मजाक उड़ाएगी, हाँ बिल्कुल सही है। ओनली वांडा इज पुअर, नहीं, सिर्फ वांडा पुअर थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, बी एंड सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी और सी पे टिक लगाएंगे हम। कहाँ है हमारा बी सी, ये वाला ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ फ्रेज स्टार्टेड इन ऑन। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट, व्हेन सोहेल फेल डाउन ड्यूरिंग असेंबली हिज क्लासमेट्स स्टार्टेड इन ऑन हिम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू वर्ड इन्वेंट। ध्यान रखना नॉट लिखा हुआ है, मतलब उसका मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इन्वेंट का मीनिंग क्रिएट तो बिल्कुल होता है, इनोवेट भी होता है, टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, ऑरिजिनेट भी होता है। तो यहाँ हमारी वर्कशीट होती है ख़त्म। आराम से पॉज करके ऊपर नीचे करके इसको नोट डाउन आप कर लेना। और कोरोना से बचना है तो आपको रेगुलरली अपने हाथ धोते रहने हैं। ठीक है, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।